अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं वसीफ एहसन। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं। क्या आप नेशनल बैंक से जो है वो सैलरी लेते हैं तो अब आप एडवांस सैलरी निकाल सकते हैं। 20 लाख रुपए तक अपनी एडवांस सैलरी जो है वो निकलवा सकते हैं और वापस बैंक जो है रिटर्न कर सकते हैं किस्तों में हर माह की, और 5 साल की किस्तें हैं जिसमें आप जितना भी एडवांस लेंगे उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं और सारी डिटेल्स किस तरह से इस लोन को लेना है, किस तरह से आप जो है इसको रिटर्न करेंगे, उसके लिए क्या शराइत होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में तरतीब से बताऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरी ये कि मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास सिर्फ मोबाइल हो, आप दोनों के ऊपर जो है इसको ओपन कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से इस वेबसाइट पर आता हूँ, आप भी इस लिंक को क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर आइए ताकि मैं आपको मजीद डिटेल जो है ब्रीफ से बता सकूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी और कितनी अमाउंट अगर आप लेंगे तो हर महीने कितनी देनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से जो है वो बताऊंगा। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सेम इसी पेज पे आ जाएंगे। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे हम NBP एडवांस सैलरी के नाम से इस लोन का नाम है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पर्सनल लोन है ये, ठीक है कि आप पर्सनल लोन इसको ले सकते हैं। अच्छा, आगे इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या हमें मिल रहे हैं सब चीज़ें। अवेल फाइनेंसिंग अप टू 20 मिलियन अगेंस्ट योर सैलरी, कि आप 20 लाख रुपए तक जो है अपनी सैलरी के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। लो मार्कअप रेट, के इसके लिए जो मार्कअप रेट है वो बहुत ही कम है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है आप 60 मंथ तक जो है वो दे सकते हैं इनको। 60 महीने के अंदर अंदर जो है आपने ये सैलरी, जितना आप कर्ज़ा लेंगे उतना आप 60 मंथ के अंदर अंदर जो 5 साल बनते हैं वापस करने होंगे, जितनी भी अमाउंट जो है वो आपने ली होगी, ठीक है। उसके बाद इनकी क्विक प्रोसेसिंग है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है आपकी अमाउंट जो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देती है, वही सैलरी वाला अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे नो मिनिमम इनकम कलेक्चुअल एंड इंश्योरेंस चार्जेस रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कलेक्टिव चार्जेस नहीं है, कोई इंश्योरेंस चार्जेस इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये इससे भी आपकी जान छूट जाएगी। आगे चल लेते हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये किन किन लोगों के लिए है। तो फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज रिसीविंग सैलरीज थ्रू नेशनल बैंक, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट में हैं, सेमी गवर्नमेंट में हैं, ऑटोनोमस हैं, और जो लोग अपनी सैलरी जो है नेशनल बैंक के थ्रू ये लोग जो लेते हैं। इसके अलावा नहीं, ये ना हो कि आपका किसी और का नेशनल बैंक में हो और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना हो या इनमें से कोई एम्प्लॉय ना हो तो वो नहीं ले सकता। तो ये चीज़ याद रख लें कि वो लोग जिनका नेशनल बैंक में अकाउंट भी है और वो इनमें से जो है वो किसी में सर्व करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के दायरे में जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम टर्म एंड कंडीशंस को स्टडी कर लेते हैं कि इसमें इन्होंने टर्म कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या दी हुई हैं। तो सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेशनल बैंक एडवांस सैलरी इज़ फॉर नेशनल बैंक अकाउंट्स होल्डर हु आर permanent employees of federal, provincial, semi government and autonomous bodies receiving salaries through national bank, के वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि फेडरल या प्रोफेशनल या सेमी गवर्नमेंट और दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज़ के जो हैं वो सैलरी ले रहे हैं थ्रू नेशनल बैंक, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फाइनेंसिंग लिमिट कितनी है, अप टू 20 नेट टेक होम सैलरी कैन बी अवेल्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी आती है महीने की उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी अमाउंट बनेगी उतने तक का आप कर्ज़ा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का कर्ज़ा आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 लाख रुपये से ज़्यादा है तो वो भी आपको नहीं मिलेगी, तो उससे 20 लाख रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। आगे टेन्योर ये है कि आपने कितने अरसे में इसको वापस करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 साल के अरसे में आप इसको पर मंथ के हिसाब से वापस कर सकते हैं जितनी भी आपने अमाउंट ली हुई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा है एज क्राइटेरिया क्या है। मैक्सिमम एज ऑफ बारोअर कैन मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस शुड नॉट एक्सीज 59 ईयर एंड 6 मंथ, के आपकी जो है वो 59 साल और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप मज़ीद कोई मालूमात चाहते हैं तो आप नेशनल बैंक से उनके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे FAQs हैं। ये वो FAQs हैं जो आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो उनके आंसर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। मैं आपको डिटेल में जल्दी इन सबको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये जो लोन है ये किस लिए है। तो ये लोन है जी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह, आपकी ज़रूरियात, आपका कोई इलाज वगैरह चल रहा है तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं, शादी वगैरह के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी उन्होंने लिख दिया हुआ है कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड रिसीविंग देयर सैलरी जो है वो नेशनल बैंक के थ्रू जो है वो कर रहे हों। उसके बाद
कितनी एज क्राइटेरिया कह रहा है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 59 साल 6 महीने, तो वही सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे वो बता रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है वो इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है, ठीक है। और कोई आपकी इनकम की शर्त भी नहीं है कि कब से कम इनकी आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, जितनी मर्जी हो, लेकिन आप बस परमानेंट होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एडवांस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इसका टेन्योर कितना है, 5 साल के अरसे में आपने वापस करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आपको रेफरेंस चाहिए होगा। हाँ, ये है आप में क्वेश्चन जो है आपको लिए जब आप ये लोन लेने जाएंगे तो आपको 2 आदमियों का रेफरेंस चाहिए होगा। वो या तो आपके जो है सेम काम कर रहे हों, मीन आपके कुलीग हों, या आप बड़े किसी 2 ऑफिसर की जो है वो आपको गारंटी यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन उनका अकाउंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल बैंक में होना चाहिए, वो किसी बैंक में भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि देयर सैलरी अकाउंट इन एनी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर चीज़ बता दी है। व्हाट इज़ द एप्लीकेबल मार्कअप रेट ऑन NBB एडवांस सैलरी, के आज के में मार्कअप रेट जो है वो क्या है, तो उसमें वो 25, तो इसमें जो है वो 20% जो है वो फिक्स्ड है, पर एनुअल के हिसाब से जो है आपका मार्कअप लगेगा, ठीक है। कैन आई अवेल रोल ओवर, क्या आप इसमें जो है वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आपने एक दफ़ा जो है वो निकलवा ली है, दूसरी दफ़ा आप इसमें निकलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका जो है वो अप्लाई जो आपने जो है पहली किस्त जो है वो अच्छी तरह अदा कर दी हो, तो आप दूसरी दफ़ा भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग फ़ीस, जो है इसके चार्जेस क्या हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपके 2000 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 2% जो अमाउंट लोन होगी वो लगेगा आपका। और इसी तरह जो दूसरी दफ़ा अप्लाई कर लेंगे उसमें भी सेम है, 2000 रुपये आपके फ़ीस चार्जेस होंगे, और 2% आपका जो जितनी भी आप कर्ज़ा ले रहे होंगे उसका आपको लगेगा, तो वो फ़ीस चार्ज होगी आपसे, ठीक है। वेरिफिकेशन चार्जेस जो हैं वो उसी टाइम जो होंगे एक्चुअल में वो अकाउंट आपको पे करने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन में यही होगा, स्टाम्प वगैरह फ़ीस, ये वो सारी चीज़ें फ़ीसें जो उसी टाइम जब आप जाएंगे तो उस वक्त के हिसाब से जो चल रही होंगी वो आपसे चार्ज की जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी उसी वक्त जो हिसाब से चार्ज की जाएंगी सारी, तो वो आप बैंक जाके जब आपको सारी चीज़ें पता चलेगा। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, तो आप जो है जहाँ से सैलरी लेते हैं उस बैंक में जाएँ और उनको बताएँ कि जी मुझे जो है वो सैलरी चाहिए, सैलरी लोन जो है वो मुझे चाहिए, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जो है आपको उनसे मिल जाएगा। ये फॉर्म मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का होगा, ताकि आप उसको अच्छी तरह पढ़ लें और सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लें पहले ही जाने से पहले, ताकि आप वहाँ पे एक्स्ट्रा चक्कर आपको ना लगाना पड़े, ठीक है। और अगर आप मज़ीद उनसे मालूमात करना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर भी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को कोई ज़रूरत नहीं है आपको डाउनलोड करने की, आप सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो सारी आपने जो है इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। जैसे फ़ोन नंबर हो गया, करंट एड्रेस, नेशनलिटी, ये वो सारी चीज़ें, कितनी मंथली इनकम है, सारी जो है ना आपने यहाँ पे पहले ही आपने इसको फिल कर लेना है। पेन लेके आप अगर चाहें तो डाउनलोड करके इसको फिल भी कर सकते हैं अपने आप से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास जो है वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हो गई। तो ये सारा फॉर्म ये जो है आपने फिल करना होगा, बैंक से ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से भी फिल करना चाहते हैं तो आप खुद से भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं, आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, उर्दू में है सारा फॉर्म। और अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप बैंक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म है इसका। उसके बाद आगे चलते हैं, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको बताएगा कि आपने जितना भी अमाउंट लेनी है तो उसको आपने पर मंथ कितनी होगी, मतलब आपने अगर 20 लाख ले लिया तो पर मंथ आपको कितना देना पड़ेगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ इंटर डिज़ायर्ड लोन अमाउंट, के आप जो है वो कितनी पेमेंट लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 लाख कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 लाख कर ली और मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो 60 मंथ के अंदर अंदर वापस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं जी मुझे मंथली कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें ये आ गया है 26,493 रुपये जो है मुझे पर मंथ जो है वो 60 महीने तक देने होंगे अगर मैं 10 लाख रुपये लेता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से आप आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सैलरी को कितना अपने मंथली पे करना है। और अब आप सोच रहे होंगे इनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, अप्लाई कैसे किया जाए और नज़दीक तरीन ब्रांच का कैसे पता लगाया जाए, तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। आपने सिंपल कॉन्टैक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा, इसमें आपने क्लिक हेयर फॉर NBB ब्रांच नेटवर्क, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे आ जाएंगे इनसाइड NPB और नीचे इसके देख लें ब्रांच नेटवर्क विद गूगल मैप, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये सारा की सारी ब्रांचेज़ यहाँ पे आपको आ जाएंगी। तो आप जिस भी, अगर मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं पंजाब के लिहाज से भी कर सकता हूँ, सारी पंजाब की जो ब्रांचेज़ हैं वो आ जाएंगी। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करना चाहता हूँ तो वो भी आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से जैसे अभी रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं उसको भी अगर फिर सेलेक्ट करने के बाद आपने गो के बटन पर क्लिक करना है तो सारी की सारी ब्रांचेज़ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिटी जो रावलपिंडी में आएंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये देखें सारी की सारी रावलपिंडी ब्रांचेज़ जो हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप जिस भी ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं मिसाल के ऊपर चक्री के ऊपर क्लिक किया तो ये इसका एड्रेस और सारी तरतीब से बिल्कुल फुल डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे आसानी से दी हुई हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं, आप इनकी ब्रांच पे विज़िट कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये आसानी के साथ जो है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका था कि अगर आप एडवांस सैलरी अपना लेना चाहते हैं, किसी भी अपनी ज़रूरियात के तहत, कोई शादी करनी है, कोई आपने बच्चों की पढ़ाई तालीम वगैरह, घर बनाना है, या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी आपको चाहिए हो आप निकलवा सकते हैं 20 लाख रुपए तक। तो ये एक अच्छी जो है वो नेशनल बैंक की तरफ से आपको ऑफ़र है, एक लोन अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरियात जो होती हैं वो इंसान की चलती रहती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो अच्छी तरह दे दी हूँ। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और ये बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इस कर्ज़े का पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको अवेल कर सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उससे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।